वर्तमान समय में बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा ही विपरीत समय चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में एकता, साहस, बल और बुद्धि को एकाग्र करके सोचने और समझने की आवश्यकता है, वरना शिक्षकों की अगली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगा। वर्तमान में चाहे जिस प्रकार के शिक्षक हम हों, जयंत, तो चलिए हम वर्तमान में बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों की दशा और दुर्दशा पर कुछ चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा के पाठक जैसे अधिकारी को आगे करके सभी नियोजित शिक्षकों को पुरानी नौकरी से धमकी देकर सक्षमता में धक्का देकर नई नौकरी में भेजने की गहरी साजिश, जिसे हमारे साथी गलतफहमी के चक्कर में पड़कर राज्यकर्मी का तोहफा समझ रहे हैं, जबकि यह तोहफा आजीवन कष्ट देने वाला है। आँख से जो आंसू चलेगा वह कहाँ तक जाएगा, कैसे कैसे होकर गम की दुनिया में ले जाएगा, वह समय बताएगा। ना मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ना मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, फिर भी मैं इतना शिक्षकों के पीछे समय क्यों दे रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? मैं पागल थोड़े हूँ। बस एक ही कारण है कि मैं भी शिक्षक हूँ, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ और मैं अपना भविष्य कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस यही सोचकर, इसी सिद्धांत पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आपको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या नुकसान होने वाला है, देखा जाए। 1. जरा सोचिए कि अब तक सरकार का कौन सा ऐसा नौकरी है जिसमें ग्रेड पे नहीं है। एक चपरासी की नौकरी में भी ग्रेड पे की व्यवस्था है। क्या विशिष्ट शिक्षा का ग्रेड पे है? जी नहीं है। ₹25,000 फिक्स है और इसी का मात्र 3% सालाना वृद्धि होगा। वर्तमान में हम लोग नियोजित शिक्षकों के पद पर रहकर 30,420 का या इससे थोड़ा कम का ग्रेड पे ले रहे हैं और इसी के अनुसार सारा वार्षिक वृद्धि का लाभ भी ले रहे हैं। हाउस रेंट भी 8% है। 3. हमारे 20 वर्ष और 10 वर्ष की नौकरी का सेवा निरंतर का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। विरमित का मतलब क्या होता है? वह आपको विशिष्ट शिक्षक बनते ही साथ ही जब आपका नियोजित शिक्षक वाला सेवा पुस्तिका कूड़ेदान में चला जाएगा तब पता चलेगा। विशिष्ट 4 में है, विशिष्ट शिक्षक में 8 वर्ष के बाद जो प्रमोशन की बात कही गई है, इसमें सरकार के द्वारा एक शर्त लगाया गया है कि उस वक्त की स्थिति के अनुसार यदि रिक्ति रहेगी और सरकार की सहमति रहेगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, जो कभी संभव नहीं है। 5. जबकि नियोजित शिक्षक में पूर्व से ही हमारे नियमावली में प्रशिक्षण तिथि से 8 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, उसके 5 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, वित्तीय लाभ, सब कुछ निश्चित किया हुआ है, जो सरकार आज तक टाल मटोल करते आई। इसी बात का तो सरकार को डर है कि इसका आर्थिक वित्तीय बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। 6. सरकार पूरी प्लानिंग के साथ राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को हटाने की षड्यंत्र बनाई, परंतु जब डायरेक्ट रूप में हटाने का कोई रास्ता नहीं देखा तब स्पेशल रूप से पाठक जी को लाया गया, दहशत फैलाने के लिए, और सक्षमता रूपी माया जाल को बिछाया गया। राज्यकर्मी का दाना छींटकर, और राज्यकर्मी का दाना हमारे शिक्षकों को इतना मीठा लग रहा है कि चुगने के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। नंबर हाई कोर्ट से इतना मजबूत फैसला 74 पेज का नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया कि फैसला आते के साथ ही नीतीश कुमार के नज़दीकी विजय चौधरी जी तिलमिला गए और लगातार 3 दिनों तक अखबार में शिक्षकों से माफ़ी मांगते रहें और अपनी सफाई देते रहें, यह बोलकर कि सरकार हारी नहीं है,
हम तो पहले ही बोल दिए थे कि यह इच्छा के अनुसार है। जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है परीक्षा देंगे, जिनको नहीं बनना है नहीं देंगे। यह सरकार की हार की एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर भी हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं। 8 नंबर, जरा सोचिए। हाई कोर्ट यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 60 वर्षों तक नियोजन इकाई चलता रहेगा। चाहे जितना भी शिक्षक रहे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नियमावली 2020 के तहत उन्हें सारा कुछ सुख सुविधा दिया जाएगा। यही प्रभावी रहेगा। अब कोर्ट से और क्या चाहते थे हमारे साथी, इतना सुंदर फैसला है। अब 9 नंबर में देखिए, एनपीएस क्या है। यदि विश्वास नहीं है तो कोई आपके अगल बगल के यदि 34,540 वाले शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनसे मिलकर पूछ लीजिए कि पेंशन कितना मिल रहा है। उनका 1200 और 1500 रुपये मिलता है। आज नियोजित शिक्षक में भी हमारा पैसा की कटौती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ओल्ड पेंशन का ख्वाब देख रहे होंगे तो उसे भूलकर सपने में भी नहीं देखें, वरना आपकी नींद खराब हो जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार सदमे में है, क्योंकि सरकार की हार्दिक इच्छा थी कि सभी नियोजित शिक्षकों को नई नौकरी में जबरदस्ती भेजकर इनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दें और सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ले, जिसको कामयाब करने में हमारे साथी बुज़दिल बनकर, कायर बनकर लगे हुए हैं। देखिए सरकार की मंशा, सक्षमता पहला फेज, सक्षमता दूसरा फेज और अब सक्षमता तीसरा फेज के बाद काउंसलिंग और तब पोस्टिंग की बात हो रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार समझ चुकी है कि यदि पहले फेज का पोस्टिंग कर देंगे तो सरकार की जो छुपी हुई करतूत है वह शिक्षकों के सामने आ जाएगी और शिक्षक भड़क जाएंगे। फिर भी हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे एक पिछले आंदोलन की बात याद आ रही है जो वर्तमान समय में बड़ा ही सटीक बैठते जा रहा है। शायद 2010 का आंदोलन था, जिसमें पटना आर ब्लॉक चौराहा पर लाखों आंदोलनकारी पर जबरदस्त तरीके से लाठियां और गोलियां चलाई गई थी। मामला इतना ऊपर तक चला गया था कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना पड़ गया था। उस समय नीतीश कुमार जी बड़े ही चालाकी से सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिलवाया कि देखा जाए कि कल की तिथि में कितने शिक्षक विद्यालय से गायब थे। हम लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर सभी शिक्षकों को कहते रहे कि जो पटना में नहीं भी पहुँचे हैं अपने कॉलम में आकस्मिक अवकाश डाल दे। लेकिन हमारे साथियों ने डर से भाई से अपने कॉलम में उपस्थिति दर्ज करने का काम कर दिया, जिसका नतीजा मजबूत स्थिति में हो गई। और दूसरे दिन नीतीश कुमार सीना ठोक कर बोला कि कल जो आंदोलन में शिक्षकों पर लाठी चलाने की बात आ रही है वह शिक्षक नहीं थे। पटना में असामाजिक तत्व के लोग आंदोलन कर रहे थे। बिहार के सारे शिक्षक विद्यालय में मौजूद थे, जो संगठन की एक बहुत बड़ी हार हुई थी अपने ही चंद साथियों के कारण। वर्तमान में भी के पाठक जी इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। यह सर्वव्यापी है कि न्यायालय के फैसले के बाद उसे अमल करने के लिए 90 दिनों का समय निश्चित का प्रावधान है और फैसले का आज 30 दिन हो चुका। अब सरकार चाह रही है कि पाठक जी के डंडे की चोट से 90 दिन के पहले सभी को अंग्रेजों की तर्ज पर डराकर धमकाकर सक्षमता में बैठा दें और विशिष्ट शिक्षक गालीनुमा पद पर बैठा दें, ताकि 90 दिनों के बाद कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता जाकर
सीना ठोक कर बोले कि हमारे तो सारे शिक्षक अपनी इच्छा से खुशी खुशी सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब नियमावली 2020 किसको देंगे, नियोजित तो कोई रहा ही नहीं। खैर चलिए, मैं अंत में विश्वास दिलाता हूं कि वर्ष 2003 में मैं निरंतर शिक्षकों की लड़ाई को निस्वार्थ बिना किसी भेदभाव के लड़ते आ रहा हूं और अभी भी वक्त है। मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं, यदि फॉर्म डाल भी दिए हैं, परीक्षा दे भी दिए हैं तो काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे, और जो फॉर्म नहीं भरे हैं वह किसी के बहकावे में नहीं आए। जो फोरम रहा है वह बुजदिल है, वह डरपोक की पंक्ति में आपको खड़ा करना चाह रहा है। अभी तक जितने भी बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाएं बहन सक्षमता फॉर्म को नहीं भरे हैं, परीक्षा नहीं देंगे। मैं वादा करता हूं कि 90 दिनों का जो समय सीमा है पार नहीं करने देंगे, चाहे बिहार में जितनी भी संख्या हम लोगों का बचे। अपने सारे हक को लेकर के रहेंगे। अपने 20 वर्ष और 10 वर्ष की नौकरी में दाग नहीं लगने देंगे। हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं। सारे नियम कानून और प्रावधान का पालन करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दक्षता और पात्रता जैसे कठिन परीक्षा को पास करते हुए बिहार में शिक्षक हैं। कोई होटल का नौकर नहीं है कि दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा कोई। बस अपने अंदर की ज़मीर को जिंदा करने की आवश्यकता है, वरना मरने के समय भी प्राण निकलते समय अफसोस होगा कि मैंने कौन सा पाप किया था। क्रांतिकारी आंसुओं के साथ आपका जयंत सिंह। ये शिक्षक नेता जयंत सिंह का कहना है। प्रदेश महासचिव जिलाध्यक्ष औरंगाबाद के हैं। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी उनकी लगी है। आप भी इस पर सोचें और अमल करें। आप समझेंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। धन्यवाद।